एक वक्त था जब अपनी शिकायत लेकर अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, और अब एक वक्त है जब हर दूसरे दिन केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी के घोटालेबाज नेता से लेकर सरकार तक सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगाने आते हैं। केजरीवाल की सरकार का हाल तो यह है कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट में उसे फटकार लगती है, लेकिन केजरीवाल सब कुछ सुनकर भी नहीं करते जो कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केजरीवाल को जमकर फटकारा और कहा साफ कि अगर उन्होंने कोर्ट की बात को नहीं माना तो उनके विज्ञापन का बजट काट दिया जाएगा। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली के अलवर और पानीपत से जोड़ने वाले 2 रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए 1 हफ्ते के भीतर भुगतान जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही हिदायत दी है सरकार कोर्ट को भुगतानों के चूक के लिए विज्ञापन बजट से राशि काटने संबंधी अपने पहले के आदेश को पुनर्जीवित करने का मौका न दे। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से दाखिल किए गए आवेदन पर विचार कर रही थी। इसमें दिल्ली सरकार पर परियोजना के लिए भुगतान कार्यक्रम में चूक करने का आरोप लगाया गया है। समझौते के तहत केजरीवाल सरकार को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान करना था, लेकिन उसने नहीं किया। और इतना ही नहीं, समझौते के तहत दिल्ली को राजस्थान के अलवर और हरियाणा के पानीपत से जोड़ने वाली 2 अन्य रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करना था। दिल्ली सरकार को तीनों कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए 6 साल में कुल 6119 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस तरह से बच नहीं सकते, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि आप हमें हमारा पिछला रिकॉर्ड जारी करने पर विवश करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 नवंबर को एक आदेश में दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते के भीतर मेरठ परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं होने पर इस रकम को राज्य के विज्ञापन बजट से ट्रांसफर करने की चेतावनी दी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ANS नाडकर्णी ने कहा कि उन्हें मेरठ के लिए दिल्ली से बकाया भुगतान प्राप्त हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए दिल्ली अलवर प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए और दिल्ली पानीपत के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटित फंड भुगतान नहीं किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से पेश वकील ANS नाडकर्णी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे शेष राज्यों ने पहले ही अपने हिस्से का भुगतान कर दिया है। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील और उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर ने किया। S मुरलीधर ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 150 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन मंजूर हो गया है। अन्य दोनों परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद भुगतान किया जाएगा। इस पीठ ने कहा कि आप हर बार नए बहाने नहीं बना सकते। जब अन्य राज्य भुगतान कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हमें हमारे पहले के आदेश 21 नवंबर के फिर से जारी करने के लिए मजबूर न करें। इसके साथ ही पीठ ने 150 करोड़ रुपए की राशि 7 दिन के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि केंद्र को दोनों परियोजनाओं को औपचारिक मंजूरी देने में कोई समस्या नहीं। केंद्र सरकार जल्द ही दोनों परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।